फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और क्या हो रहा है? आप लोग खुश है ना, आनंदित हैं? और सुबह का सूर्य निकला है जो प्रतिदिन हमें सिखाता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हर काम टाइम से करिए। कहते हैं टाइम इज मनी। सूर्य या जो चंद्रमा होता है वो हमेशा टाइम के पंचुअल होते हैं। हमें हर काम समय पर करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। कल हमने को पढ़ाया था कि अफर्मेटिव वाक्य वे होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें काम का होना पाया जाए या किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में बताया जाए। उदाहरण या गुण बताया हमने। फिर हमने बताया था कि नेगेटिव वाक्य क्या होते हैं, कि जिन वाक्यों में काम का ना होना पाया जाए या किसी के गुण अवगुण स्थिति या संबंध के बारे में ना बताया जाए, या जिसमें नेगेटिव वर्ड दिए हों, उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं? नॉट, नेवर, नो, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, इस तरह का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब की सहायता से अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। आपको हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो होती है दो। हमारी जो आपकी ऑक्सिलरी जो कि वर्ब्स होती है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, ये होती है आपकी दो। नंबर एक होता है आपका प्राइमरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी होती है क्या होती है, डू के रूप, वी के रूप और हैव के रूप। नंबर दो होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप लोग बोल सकते हैं, संस्कृत में आजकल मॉडल्स बोल सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है भैया। ये आपके होते हैं यूज, प्रयोग जो आते हैं। जैसे आपका हो गया कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग, जो भी हो, ये होते हैं वर्ब। तो वही लिखा है प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, चलिए इसी हम लोग पढ़ते हैं। तो नियम नंबर एक पढ़ते हम लोग। यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब या
प्रयोग दिया हो। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ओके। या ऐसे मान लीजिए यदि वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया या प्रयोग दिया हो तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से कल हमने बताया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस माने क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से मतलब सकारात्मक वाक्य से निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब या प्रयोग के बाद, या आप मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं के लिए, हेल्पिंग वर्ब या प्रयोग के बाद नॉट और जोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब कोई सक्रिया को मिल जाए या कोई प्रयोग मिल जाए तो उसके बाद आप नॉट और जोड़ देंगे। सक्रिया क्या होती है आपकी, हमने बताया था, जैसे डू डज, इज, एम आर, हैज, हैव, हैज बीन और हैव बीन, डिड, वाज वर, हैड और हैड बीन, विल व शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव और विल हैव बीन, शैल हैव बीन। प्रयोग क्या होता है, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट। जिन्होंने भी हमारे पिछले वीडियो में देखे हों तो जाकर आप देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरी हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगी और आपके यूज भी मिल जाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं मॉडल वर्ब, वो भी मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए समझते हैं हम लोग। He is a good boy. He is a good boy. वो एक अच्छा लड़का है। क्या बनेगा, लिख दिया, क्या बनेगा? तो देखिए इज क्या आपका वी का रूप है। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। वी के रूप क्या होते हैं, हमने क्या होता है आपके वी के रूप होते हैं इज, एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी। तो बन जाए आपका ही इज नॉट ए गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का नहीं है। राम वाज किंग ऑफ अयोध्या। राम वाज किंग ऑफ अयोध्या, क्या बनेगा?
रहेगा राम वॉज नॉट किंग ऑफ अयोध्या। ये भी आपका वी का रूप है। दे कैन हेल्प द पुअर, ये आपका मॉडल वर्ब हो गया जिसमें कैन का प्रयोग है। कैन का प्रयोग क्या होता है? जहां पे सकता है, सकती है, सकते दिया हो तो क्या बनेगा? दे कैन नॉट हेल्प द पुअर। ठीक है, रमेश शुड राइट अ लेटर। क्या बनेगा? ये शुड भी आपका मॉडल वर्ब है। क्या बनेगा? तो रमेश शुड नॉट राइट ए लेटर। रमेश शुड नॉट राइट ए लेटर। अलग ही we are playing the match। we are playing, वो क्या बनेगा? तो we are not playing the match। तो कई बार भी आपको या तो प्राइमरी वर्ब मिल जाए या आपको मॉडल वर्ब मिल जाए, उसके बाद आप नॉट जोड़ देंगे। समझ गया? या ऐसे मान लीजिए यदि वाक्य में आपको आपकी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, सक्रिय मिल जाए या कोई प्रयोग मिल जाए यूज, तो उसके बाद नॉट लगा देंगे। हो गया? अगला नियम देखिए, नंबर 2 देखिए, यदि वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब, यदि वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब से हम लोग बोलते हैं प्रयोग, मतलब यूज हो, तो नॉट बीच में आता है। यदि वाक्य में दो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट बीच में आता है, दोनों बीच में आएगा। ठीक है, एक होता है तो बाद में आता है और दो होता है तो नॉट बीच में आता है। देखिए,
I shall be reading. I shall be reading the book. अब इसमें ये दो हो गई, कितने हो गए? दो। तो वो नाट कहाँ पे आएगा? बीच में। क्या बनेगा? I shall not be, ठीक है, बीच में गया नाट। रीडिंग द बुक। I shall not be reading the book। अगर देखिए they should be insulted। They should be insulted today। यहां पर भी दो सेकंड क्या आएगा बताइए? तो they should not be, they should not be insulted today। तो देखिए Ravi has been cutting the fruits। Ravi has been cutting the fruits since morning। Ravi has been cutting the fruits since morning। तो वो कहाँ नाट आएगा? यहाँ पे हैज और बीन लिखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज नॉट बीन, बन जाएगा उसका। तो रवि हैज नॉट बीन, रवि हैज नॉट बीन कटिंग द fruits since morning। Ravi has not been cutting the fruits since morning। हो गया? अगला देखिए चार नंबर देखिए we had been calling him। We had been calling him for 2 days। यहाँ पे क्या है? हैड बीन है, तो नॉट कहाँ पे आएगा? हैड नॉट बीन। तो we had not been calling him for 2 days। हो गया? तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वाक्य में एक साथ क्रिया दी हो या एक कोई प्रयोग दिया हो तो उसके बाद नाट लगा देंगे। अगर दो दिया हो तो नाट बीच में आएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अफर्मेटिव माने होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव माने होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है? अगर देखिए हम लोग The book may be written
बाई मोहन। द बुक में भी, यहाँ पर क्या आ गया, में भी आ गया, तो वो नॉट कहाँ पे लगेगा, बीच में। ये आपका मॉडल वर्ब है, में बन गया आपका। तो द बुक में नॉट बी, द बुक में नॉट बी रिटन बाय मोहन। हो गया। आज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब की सहायता से अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। मॉडल वर्ब जो प्रयोग होते हैं और प्राइमरी वर्ब जो आपकी ये होते हैं तीन, बी के रूप, डू के रूप और हैव के रूप। क्लियर हो गया। चलिए अगला नियम लिखिए। तब समझ गए होंगे यदि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें नॉट जोड़ देते हैं। अगर सक्रिया एक दी हो या प्रयोग एक दिया हो तो उसके बाद नॉट लगाएंगे। अगर दो दिए तो नॉट बीच में। अगला देखिए नियम, नियम नंबर 3 देखिए। यदि वाक्य में, यदि वाक्य में तीन हेल्पिंग वर्ब या प्रयोग दिए हों, यदि वो तीन दिए हों, यदि वाक्य में तीन हेल्पिंग वर्ब या प्रयोग दिए हों तो उसका अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक सहायक क्रिया के बाद, एक सहायक क्रिया या एक प्रयोग के बाद एक प्रयोग के बाद नॉट जोड़ देते हैं। एक वाक्य में कम से मतलब अधिक से अधिक तीन हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। तो यदि वाक्य में तीन हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट कहां पे आएगा, एक के बाद। हो गया। तो अगर एक सहायक क्रिया हो तो एक के बाद नॉट आएगा, अगर दो हो तो नॉट बीच में आएगा, अगर तीन हो तो एक के बाद। या ऐसा मान लीजिए, मेन नियम मान लीजिए कि जब भी कभी कोई सहायक क्रिया दी हो तो हमेशा नॉट एक के बाद आएगा। काम खत्म। कहाँ पे आएगा, हमेशा एक के बाद लगाओ, बाकी जितनी लगी वो लगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग वो भी नियम सही है कि अगर कोई भी सहायक क्रिया दी हो, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, हमेशा नॉट कहाँ आएगा, एक के बाद आएगा। हो गया। चलिए ठीक है। और बाकी जो करते हो और बाकी
ज्यों का त्यों। और बाकी ज्यों का त्यों लगा देते हैं। हो गया? तो डरने जो नहीं है, बस आप लगे रहिए। आप कमजोर नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए मन से। आप कमजोर नहीं है, कक्षा में, ना गांव में, ना घर में, आप किसी से कमजोर नहीं है। बस मेहनत करिए, अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं। इसने उस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, और जब हम भी उसी के अंश हैं तो हमें भी प्रयास करना। हाँ, लेकिन फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज आपको कुछ न कुछ चुकाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं। राम राम will have been Ram will have been playing hockey. Ram will have been playing hockey since morning. ठीक है, कैसे गया इसमें? आगे दो तीन, आगे क्या आगे तीन। विल हैव बीन, तो नाट कहां पे आएगा? एक के बाद तो बन जाएगा राम विल नॉट राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग, बाकी पूरा वही। प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। वो तो देखिए, राजू will have been beaten. Raju will have been beaten by you. राजू will have been beaten by you, क्या बनेगा था ये? तो बन जाएगा तीन एलपी वन आपकी, क्या बनेगा था ये? तो बन जाएगा राजू will not have been beaten by you। हो गया? और देखते आगे, he will have been taught by us। He will have been taught by us, क्या बनेगा?
तो he will not have been, he will not have been, he will not have been taught by us. अगर देखिए 4 नंबर, I shall have been, I shall have been plowing, I have been plowing my fields for 2 years. I shall have been plowing my fields for 2 years. ऐसा कि आपकी ये 3 है ना, shall have been क्या लगेगा, ये बनेगा आपका, तो I shall not have been plowing my fields for 2 years. ठीक है, चलिए अगला देखिए, लास्ट देखते हैं, लास्ट वर्ड। पांच नंबर देखते हैं, we shall have been writing a letter to my father for 3 months. We shall have been writing a letter to my father for 3 years. तुम लोग क्या बनेगा आपका, बोलिए, बनेगा आपका we shall not have been writing a letter to my father for 3 months. उम्मीद है आज का जो टॉपिक था आपको कि प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब की सहायता से अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही आपको और नए नए वीडियो से अपडेट किया जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, आप कमज़ोर नहीं हैं। अपने माइंड में एक बात फिट कर लीजिए कि आप कमज़ोर नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो डर गया समझो वो मर गया, और कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी करना है, खुद पढ़ना है, आपको पढ़ाई जरूर आएगी। आपको एक नौकरी नहीं
कई नौकरियां मिलेंगी, बस उसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाई करो, कोई भी टेस्ट दीजिए, आपके 100 में 100 नंबर आने चाहिए। 1-2 नंबर कम हो जाए अलग बात है, देखो कैसी जॉब नहीं मिलती, जॉब जरूर मिलेगी, बस लोग पढ़ाई करो मन से, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, तब आपको जॉब मिलेगी। तो देखिए हमारे टॉपिक था आज का, आज हमने पढ़ा कि प्राइमरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब की सहायता से अफर्मेटिव से नेगेटिव से बनाना। तो नियम नंबर हमने आपको एक पढ़ाया कि यदि वाक्य में कोई एक सक्रिया या प्रयोग दिया हो एक, तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सक्रिया या प्रयोग के बाद नॉट और जोड़ देते हैं, बाकी पूरा जो करते हो। नियम नंबर 2 को बताया हमने कि यदि वाक्य में 2 सक्रिया या 2 मॉडल वर्ब या प्रयोग दिए हों तो उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग बीच में करते हैं, मतलब एक सक्रिया पहले एक बाद में और बीच में लगाते हैं नॉट और बाकी जो करते हो। तीसरा नियम को लिखाया कि यदि वाक्य में 3 सक्रिया दी हों या 3 प्रयोग दिए हों तो उनका अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक सक्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्लियर हो गया, और बाकी जो का क्यों, क्लियर सुनाइए ना। अब उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म, मुख्य क्रिया में यस या ईएस या फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों का अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ईश्वर से प्रार्थना, कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। आप अपने जीवन में एक ईश्वर को, मतलब एक इष्ट को जरूर अपनाइए, जिसको भी आपको अच्छा लगे उसका नाम लीजिए, उसका मनन करिए और चिंतन करिए। जब भी कोई समस्या आए तो उससे करिए प्रार्थना, क्योंकि कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपके परिवार का दिन हमेशा मंगलमय रहे, आप यूं ही हंसते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें और जीवन में मस्ती करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।